XRP, रिपल और शिबा इनू, आज हम इन दोनों कॉइन्स की बात करेंगे और इन दोनों कॉइन्स की जोड़ी क्या कमाल कर सकती है कमिंग ईयर के अंदर। कुछ ही घंटों में 2025 शुरू हो जाएगा और जैसे ही 2025 शुरू होगा, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, बिटकॉइन की, क्रिप्टो की 4 ईयर की साइकिल होती है, 4 साल की साइकिल होती है जिसके अंदर हम बियर रन भी देखते हैं और 3 साल यूं समझ लो मार्केट काफी अच्छा खासा चलता है, संभलना शुरू होता है 1 साल और 2 साल तो ऐसा होता है कि 1 साल पहला बुल रन और सेकेंड ईयर पीक वाला बुल रन, ठीक है। और पीक वाला बुल रन कब है? 2025 में। तो 2025 में भी आर या पार वाली सिचुएशन है बहुत सारे कॉइन्स के लिए, उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और कोई चांस नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे XRP, रिपल और शिबा इनू को। इनको डिस्कस करने का रीजन एकदम क्लियर है, दोनों की सिचुएशन ना सेम बनी हुई है। पिछले 3 साल से दोनों कंसोलिडेशन में चल रहे हैं। 2021, 2022, 2023, 2024 एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट जा रहा है अब, ठीक है। 3 साल हो गए इन दोनों कॉइन्स को। दोनों की कॉइन की सिचुएशन अगर हम देखें, दोनों ने इस साल अपनी गाड़ी स्टार्ट की है। शिबा इनू ने भी 350% की रैली दिखाई थी मार्च अप्रैल के टाइम में और प्राइस कहां तक गया था? 0.4 टाइम 0.45 के लेवल पे। लेकिन कहां आ गए वापस? टहलते टहलते नीचे। ईयर एंड का टाइम आ गया लेकिन शिबा इनू ने ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर प्राइस में जंप आया तो वो कहां तक आया? 0.4 टाइम 0.32 या 33 के लेवल पे। ठीक ऐसा ही XRP, रिपल के साथ हुआ। पिछले साल SEC से विक्ट्री मिली थी तो क्या हुआ था? जंप हो गया था। अभी रिसेंटली एक मार्केट में और न्यूज आई कि SEC के जो चेयरमैन है वो रिजाइन करने वाले हैं 20 जनवरी को। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं। जैसे ये रिजाइन वाली न्यूज आई ना, XRP तब भी चढ़ गया। अगर आप देखेंगे XRP की रेंज कहां तक गई है? $2.9 तक और अभी भी $2 से ऊपर लेवल बरकरार हैं। और XRP को लेके माहौल कुछ इस तरह आएगा, पिछले 2 हफ्ते के अंदर XRP की वेल्स ने मिलियंस में XRP परचेज किए हैं। ये तो हो गई दोनों की करंट सिचुएशन। दोनों की जोड़ी क्या कमाल करेगी? दोनों की करंट सिचुएशन सेम है और दोनों की जोड़ी को हम इसलिए कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इसलिए लेके चल रहे हैं 2025 के लिए, क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम है। अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो दूसरा भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि 3 साल का कंसोलिडेशन, और जब एक कंसोलिडेशन टाइम बहुत लंबा होता है ना, आपने देखा पिछले साल 2023 के मिड मंथ के अंदर बिटकॉइन एक ही प्राइस में, रेंज में डोलता रहा, 24 से 30 हजार डॉलर्स में। इस साल भी 6 महीने बीच के बिटकॉइन 70,000 से 50,000 के बीच में डोलता रहा, ठीक है। जब कसर निकली, जब ब्रेकआउट हुआ तो कहां पहुंच गए? 1,08,000 पे। ठीक ऐसे ही पिछली बार 30,000 से जब ब्रेकआउट हुआ था तो कहां पहुंच गए थे? 50,000, 45 से 50,000 तक पहुंच गए थे। तो बिटकॉइन ने पूरी कसर निकाली है। जब ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाए, फेकआउट की बात नहीं कर रहा, एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाए तो वो एक मैसिव रैली लेके आता है। और हम इन दोनों कॉइन्स की सिचुएशन देखें तो इनका जो ब्रेकआउट होगा, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा जब भी होगा, और जब ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस गोली की तरह आसमान में जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें XRP की, $2-3 की रेंज है, क्या करेगा 2025 में? सबसे पहले XRP की बात करते हैं। XRP के सेंटीमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस रैली के बाद हो सकता है XRP थोड़ा सा यहाँ पे डोलता रहे, थोड़ा सा ना मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जरूरी है कि अभी वापिस नीचे आएगा, है ना। जो भी करेक्शन वरेक्शन छोटा मोटा जो भी दिखना है वो दिख सकता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या आ सकता है? रिजल्ट ये आ सकता है कि 2025 की चाहे स्टार्टिंग में, चाहे फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में, XRP के प्राइस आपको $50-100 भी जाते हुए दिख सकते हैं। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना, कि $0.4 से $3 तक तो पहुंच गया प्राइस। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि XRP का तो मामला बहुत लंबा है ना, कंसोलिडेशन बहुत लंबा है, मार्केट के अंदर अभी कोई बड़ी रैली या बड़ा पंप नहीं किया XRP ने। अगर हम कार्डानो को देखें, सोलाना को देखें, सोलाना को अगर आप देखोगे ना, इकोसिस्टम काफी बूस्ट हुआ है। और कंपैरिजन करना जरूरी है क्योंकि टॉप 10 की क्रिप्टो है, 3rd नंबर पे रैंक है और मुझे लगता है एक अच्छा खासा बड़ा प्राइस टारगेट हिट कर सकता है XRP। अगर आपके पास XRP है तो एट द एंड शॉर्ट में यही कहूंगा, जो भी चार्ट्स की सिचुएशन है, जो भी माहौल XRP को लेके चल रहा है, उसके लिए आप XRP को होल्ड
करके रखना। ठीक ऐसा ही शिबा इनू के साथ है। शिबा इनू भी अपने होल्डर्स को कहीं ना कहीं बहुत वेट करा रहा है, बहुत वेट कराया है। 2024 में एक्सपेक्टेशन थे 350% की रैली के बाद कि नया ऑल टाइम हाई लगाएगा शिबा इनू, लेकिन शिबा इनू का नया ऑल टाइम हाई 2024 में नहीं लगा। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और कुछ ही घंटों में नया ऑल टाइम हाई लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा वेट, एक चीज़ आप समझ लो, जितना ज़्यादा वेट उतना बड़ा रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये कॉइन पोटेंशियल रखता है, ये कॉइन एक ही बार में कसर निकालने का दम रखता है। अगर शिबा इनू की वेल्स कहते हैं ना माहौल बन जाए तो भैया एक हफ्ता ही बहुत है शिबा इनू को 3-0 पे लेके जाने के लिए, है ना। होने को कुछ भी हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है, तो कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कॉइन्स की जोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है 2025 के अंदर। अगर आपके पास XRP है तो होल्ड करना, शिबा इनू है तो होल्ड करना ही करना, क्योंकि शिबा इनू का तो कहते हैं ना कि अभी सिचुएशन बस थोड़ी सी ऊपर आई है। जो 4-5 के बंधन जीरो चल रहे थे, 4-5 जीरो के, उनको ब्रेक करके शिबा इनू फाइनली 4-0 में मेंटेन चल रहा है ना। तो जितना डिप में मिले, हो सकता है नए साल की स्टार्टिंग में कुछ और मार्केट में डिप आ जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है। मार्च तक हम 1,20,000 से लेके 1,50,000 बिटकॉइन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके रीजंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना ही कहूँगा, जितना डिप में मिले उतना डिप में खरीदिएगा, हाई प्राइस पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।